नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग औसत के ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ऐसे प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा ही आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, इनका सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ में इनका जो एक शॉर्ट ट्रिक होगा, और इतना आसान सा ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं ना कि इन प्रश्नों को सिर्फ आप देखकर आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, आप सिर्फ देखकर इनका आंसर बता पाएंगे ऐसे प्रश्नों का। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे। प्रश्नों को करने से पहले हम यहाँ पर एवरेज का थोड़ा सा बेसिक पार्ट देखेंगे कि एवरेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है बेसिक तरीके से। फिर तो हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे ही, तो उस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आप इनको सिर्फ देखकर ही बताने वाले हैं। देखिएगा, एवरेज जो होता है यानी औसत, है ना, इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं। थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर 5 संख्याएं दी गई हैं, ठीक ना। अब हम इनका अगर औसत निकालना चाहें यानी एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज का एक बेसिक फार्मूला होता है। एक बेसिक फार्मूला होता है, वो क्या होता है कि जितने भी डाटा दिए गए हैं उनको जोड़ दीजिए, यानी क्या होगा, सम ऑफ गिवन डाटा। ठीक है, जो डाटा दिया गया है उसका योग यानी जोड़। अब बटे में ये डाटा कितने हैं, यानी वो जो नंबर्स दिए गए हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने हैं, 5 हैं, ठीक ना। तो सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। एक बेसिक सा तरीका, बेसिक सा फॉर्मूला होता है, ठीक ना, एवरेज यानी औसत निकालने का। लेकिन हम यहाँ पर इसका प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इसके प्रयोग में अगर हम इसको प्रयोग करते हैं तो आपका समय ज़्यादा लग जाता है। देखिएगा, अब यहाँ पर जैसे जैसे हम प्रश्न करते जाएंगे वैसे वैसे आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक बताते जाएंगे, वो भी आसान ट्रिक, है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, बेसिक तरीके से अगर हम इसको निकालें, बेसिक, है ना, बेसिक, तो बेसिक तरीका हमारा क्या हो गया कि सभी को जोड़कर, यानी सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो सभी को अगर जोड़ें तो इसका जो एवरेज आने वाला है वो कितना हो जाएगा, बताइए। तो एवरेज सभी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1 से 2 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, है ना, 15 बटे टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 5 हैं, तो बटे 5 कर देंगे, यानी एवरेज हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका है। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही कॉमन सा ट्रिक समझ लीजिए जो कि हर जगह लगने वाला है, ऐसे प्रश्नों में तो खासकर लगेगा ही। यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करना है, ठीक है। देखिए, अगर ऐसे दिया गया है और सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम है, अगर जैसे देख लीजिए इनमें डिफरेंस कितने कितने का है, 1 का डिफरेंस है। 1 से 2 में गया 1 का डिफरेंस, इसमें गया 1 का डिफरेंस, इसमें गया 1 का डिफरेंस, है ना, इसमें गया 1 का डिफरेंस। तो जब डिफरेंस इक्वल हो, जब डिफरेंस हमारा सभी में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस बराबर आ जाए, तो हमारा जो एवरेज होता है वो बीच वाला संख्या होता है। यानी यहाँ पर देखिए, इन सभी का एवरेज, डिफरेंस तो हमारा 1 का है, तो जो एवरेज होगा वो बीच वाला होगा। तो 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, बीच वाला हमारा एवरेज हो जाएगा, यानी 3 इसका एवरेज आएगा। क्या होगा, 3 इसका एवरेज आएगा। कब होगा, जब हमारा डिफरेंस सभी में बराबर हो। ऐसे ही कोई रैंडम नंबर दे दिया तब उसका बीच वाला नहीं होगा, डिफरेंस जब बराबर होगा तभी उसका बीच वाला संख्या जो होगा वो एवरेज होगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा, यहाँ पर अगर हम कहें कि 2 है हमारे पास, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, ठीक ना। तो इसका एवरेज
आपको बेसिक तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आपसे इसका एवरेज पूछे तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा। देखिए इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, 2-2 का डिफरेंस है कि नहीं, सभी में 2-2 का डिफरेंस है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। टोटल नंबर्स कितने हैं, 7 नंबर्स हैं, है ना। तो या तो आप इनको जोड़कर 7 से भाग करिए या फिर बेसिक मेथड लगाइए, यानी जो हमारा ट्रिक है उसको लगाइए। देखिए हमने क्या बताया था कि जब डिफरेंस बराबर होगा तो क्या करेंगे, बीच वाला संख्या हमारा एवरेज बन जाएगा। तो इधर से 3 छोड़ेंगे, इधर से भी 3 छोड़ देंगे, तो बीच वाला कौन बचा हमारे पास, बीच वाला हमारे पास 8 बचा और यही हमारा एवरेज बन जाएगा, यही हमारा क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे, थोड़ी देर के लिए देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ संख्या है 12, है ना, 14, 16, 18, 20 और 22, ठीक है। ये सम संख्या है, 12 से लेकर 22 के बीच में ये सम संख्या है, ठीक ना। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या क्या होगा, डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे सभी 2-2 का डिफरेंस है। तो हमने क्या बताया था कि जो एवरेज है वो बीच वाला होगा। अब यहाँ पर बीच में ढूंढिए कौन कौन है। तो देखिए इधर से अगर 2 खल्लास कर दें, इधर से 2 खल्लास कर दें, तो बीच में तो बचे 2, यहाँ पे 2 बचे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जो डाटा है वो इवन नंबर में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब जो एवरेज होगा इन दोनों के बीच वाला होगा। तो 16 और 18 के बीच में कौन आएगा, 17 आएगा। तो एवरेज इसका जो एवरेज होगा यानी औसत 12, 14, 16, 18, 20, 22 का एवरेज जो होगा वो क्या आएगा, 17 आने वाला है, ये हमारा एवरेज होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा इवन हो तो वहाँ पर बीच वाला कैसे निकालते हैं, 2 टर्म्स होंगे और उनका भी मिडिल टर्म हमको लेना है। तो यहाँ पर 17 हो जाने वाला है इसका एवरेज। उम्मीद है कि आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर ये तो छोटे छोटे संख्याएं थे, अगर हमको ज़्यादा संख्या दे दिया तब कैसे निकालेंगे हम, तब उसका भी ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है उसका, बड़े गौर से समझिएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये तो छोटी छोटी संख्या है, इनका तो हम देख कर भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ये, है ना, 2, 4, 6, 8 फिर 10 और इधर आपका दे दिया कितना तक, मान लीजिए 80 तक दे दिया, ठीक है, 80 तक दे दिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, सभी में 2-2 का डिफरेंस है, 80 तक गया है ना। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इसका भी बेहद ही आसान सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिएगा, इसका जो एवरेज हो जाता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, एवरेज आपका आ जाएगा। अगर डिफरेंस इक्वल है तब लगाएंगे ऐसा, ठीक है। इनमें भी लगाकर बता सकते हैं यही वाला फॉर्मूला। तो इसका जो एवरेज होगा ये क्या है, हमारा पहला टर्म और ये हमारा कौन सा है, लास्ट टर्म, है ना। तो क्या होगा एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और डिवाइडेड बाई हम 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा होता है एवरेज का शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला, ठीक है। अगर डिफरेंस इक्वल है तब इस फार्मूले को हम लगाने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा यही फार्मूला इनमें भी आप लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे, फर्स्ट टर्म इसका क्या है, 2 है, तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा 2 और प्लस लास्ट टर्म 14, तो 2 + 14 बटे 2 कर देंगे। देख लीजिए कितना आया, यहाँ पर 2 और 14 16, 16 बटे 2 यानी 8 आ जाएगा। देखिए इस फार्मूले से भी आप बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ट्रिक आप समझ गए। अब इस प्रश्न को आप एक बार ट्राई करिए खुद से। देखिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, ट्रिक बता दिए हैं आपको, तो अब आप इसका आंसर फटाक से बता सकते हैं। देखिए क्या है, क्या दिया गया है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 50 तक सभी संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 1, 2, 3, 4 और अप टू कहाँ तक, 50 तक। इनमें देखिए डिफरेंस 1-1 का है, तो हम अपना जो शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला है वो लगा सकते हैं। क्या होगा, हो जाएगा इसका एवरेज। तो इसका जो एवरेज होगा वो हो जाएगा पहला प्लस लास्ट, है ना, तो 1 + 50 और डिवाइडेड बाई 2, बस ये हो गया 51 बटा 2।
इसको काट देंगे, भाग दे देंगे तो ये हमारा 25.5 आ जाएगा, है ना, 25.5 यानी 25.5, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपका यहाँ पर 25.5 हो जाएगा, यानी 25.5 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ट्रिक पसंद आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न को जरा देखिएगा, वैसा ही प्रश्न है जैसा हमारा पिछला वाला प्रश्न था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, याद रखिएगा, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। अगर छोड़कर चले गए तो ऐसे प्रश्न फिर आपको नहीं बन पाएंगे। एकदम बेसिक तरीका आप लगाते रह जाएंगे और उसमें आपका जन्म बीत जाएगा, ठीक है, आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक्स सीख लीजिए हर एक प्रश्न के लिए, अभी और भी आगे ट्रिक्स हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या दिया है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। इसको तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं 1 + 100/2, सीधा सीधा, क्योंकि डिफरेंस तो एक ही आने वाला है। सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है ना, तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, 100 तक। तो पहला प्लस लास्ट, तो एवरेज इसका कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा पहला प्लस लास्ट, यानी 1 + 100, 101 हो गया, बटे में 2 कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 50.5, यानी 50.5, है ना। यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा डिफरेंट लेवल में चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस प्रश्न को दिया गया है 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। चलिए देखिएगा, 1 से 80 तक सभी, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सभी सम संख्याओं का। याद रखिएगा, प्रश्न को बड़े गौर से समझिएगा, आधा अधूरा प्रश्न पढ़ के कोई भी सवाल को हल मत करने लगिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है सभी सम संख्याओं का 1 से लेकर 80 तक। तो 1 से लेकर 80 तक सभी सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप कहेंगे कि 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और लास्ट में क्या होगा हमारा 80 होगा, ठीक है। 1 से 80 तक के बीच में यही हमारी सम संख्याएं होंगी। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए, क्या इक्वल आ रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल इक्वल आ रहा है डिफरेंस। यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी हम अपना ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज जो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 2 + 80 और बटा के 2, है ना, बटा का हमेशा 2 करना है। 82/2 यानी कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 82, 80 और 2, 82/2 यानी 41। इसका आंसर आएगा कितना, 41। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंख मूंद कर लगा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस सवाल को बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से लगाने का प्रयास करिए, है ना। देखिए 2 से 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का, क्या बोला है, विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो विषम पूर्णांक देखिए 2 और 22 के बीच में, तो पहला विषम पूर्णांक 2 से आगे चलेंगे तो हमारा 3 मिलेगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, और कहाँ तक, 21 तक, है ना, क्योंकि 22 से पहले ही रहना है हमको। तो 21 हमारा विषम पूर्णांक होगा। इनमें देखिए जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं, 2 का डिफरेंस है, यानी एवरेज हम आसानी से इसका बता पाएंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 3 + 21 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और बटा के 2, है ना, कितना आ गया, ये 12 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी, ये तो छोटे मोटे सवाल हैं, अगर एक ट्रिक आप सीख गए तो इन सवालों को आप आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, इस सवाल को दिया गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जो शुरू का अभाज्य संख्या होता है वो कौन सा होता है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर उसके बाद 3 होता है, फिर उसके बाद 5 होता है, फिर उसके बाद 7 होता है, और फिर उसके बाद 11 होता है, फिर उसके बाद 13 होता है। यानी हमको प्रथम 5 चाहिए, तो हमने प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं ले ली। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं यानी प्राइम नंबर्स, वो या तो खुद से कटेंगे या सिर्फ 1 से कटेंगे। 1 और खुद से छोड़कर
बाकी किसी भी संख्या से ना कटने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी अभाज्य संख्याएं या तो खुद से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी, बाकी और किसी से नहीं कटेंगी, है ना। तो देख लीजिए 2, 3, 5, 7 और 11 ये सारी की सारी अभाज्य संख्या हैं। यानी ये तो खुद या फिर खुद से कटेंगी या तो ये 1 से कटेंगी, बाकी किसी और से नहीं कट सकती, है ना, विभाजित नहीं हो सकती। अब इनका आपसे औसत पूछा जा रहा है तो औसत आप इनका आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। सभी को जोड़ के जितने ये हैं उससे भाग कर दीजिए। यानी हम यहाँ पर अपना बेसिक तरीका लगाने वाले हैं, आराम से आ जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है, आसानी से इनको जोड़ सकते हैं। अगर बड़ी संख्या रहती तो हम उसमें दूसरा तरीका लगाते, ठीक है। तो देखिए 3 और 2 5 हो गया, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा 28। 28 में हम यहाँ पर 5 का भाग देंगे क्योंकि 5 संख्या है तो बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको आप भाग कर दीजिए तो 5 5 25 बचा 3 और 5 छक्के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा, है ना। 3 के पहले 5 गुणजों का मतलब है जो पहाड़ा में आते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, है ना, इस तरीके से गुणज। तो पहले 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला गुणज कौन होगा, 3 होगा, पहाड़े में 3 आता है, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर यहाँ पर 12 होगा और फिर आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले 5 गुणज हो गए। अब देखिए इसका तो आप आराम से बता सकते हैं, सिर्फ देखते भर में आपको पता चल जाएगा कि इसका औसत क्या होने वाला है। हमने क्या बताया था कि जब डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस समान हो, 3 3 का डिफरेंस है सभी में, तो बीच वाला हमारा औसत हो जाता है। यानी 9 जो है वो हमारा औसत हो जाएगा। बीच में देख लीजिए, इधर से 2 छोड़िए, इधर से 2 छोड़िए, बीच में हमारा 9 है, यही हमारा क्या होगा, औसत हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, कैसे, जो हमने तरीका बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 3 + 15 कितना होगा 18 और बटे में क्या कर देते हैं 2, तो 18 बटे 2 9 ही आता है। देख लीजिए किसी तरीके से लगाइए, आपका आंसर वही आने वाला है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं, क्या दिया गया है, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक के सभी विषम संख्याएं लिख लीजिए आप, है ना। क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, कहाँ तक होगा 99 तक, क्योंकि 100 से पहले ही लेना है हमको। तो 100 से पहले विषम संख्या कौन सा होगा 99। डिफरेंस देख लीजिए इक्वल है, समान है, तो आप इसका एवरेज जो है आसानी से बता पाएंगे। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा वो क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 1 + 99 ये हो गया 100 और बटे में 2, यानी ये आ जाएगा आपका 50 यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर इसका बनने वाला है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गए हमारे कुछ बेसिक हमारे जो प्रश्न थे जो कि पूछे ही जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। अब थोड़ा सा अलग लेवल का, अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, क्या दिया गया है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 16 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि अगर डिफरेंस इक्वल है तो बीच वाला जो होता है वही हमारा औसत होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सम संख्या है, तो सम संख्याओं में जो डिफरेंस होता है वो 2 2 का होता है, यानी इक्वल होता है। यानी अगर हम देखें तो 7 क्रमागत सम संख्या हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, 4 5 6 7 क्रमागत, जिनका औसत क्या है 16 है। तो हमने क्या बताया कि औसत जो होता है वो बीच वाला होता है, यानी 7 में से इधर 3 छोड़ेंगे, इधर 3 छोड़ेंगे, तो बीच में हमारा जो बैठा है वो 16 है। अब सम संख्याएं ही हैं तो इसके आगे 3 सम संख्याएं, इसके पीछे 3 सम संख्याएं ले लीजिए। तो इसके आगे 3 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। इससे पहले आएंगे तो सम संख्याएं 16 के पहले 14, 14 के पहले 12 और 12 के पहले हो जाएगा 10। यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या 10 हो गई और सबसे बड़ी सम संख्या यहाँ पर 20 हो गई। इन्हीं में अंतर पूछ रहा है, तो 20 और अच्छा सॉरी यहाँ पर कितना होगा,
यहाँ पर हो जाएगा 22 है ना, यहाँ पर कितना होगा 22 होगा, 22 ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो गई, 22 हो गई। 22 और 10 में कितने का अंतर है, तो 22 और 10 में यहाँ पर आपका 12 का अंतर है। पूछ रहा है ना सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी 12 का अंतर होगा। क्लियर हो गया बात। औसत हमारा कितने का है, देख लीजिए औसत हमारा 16 का है, यानी जो बीच वाली संख्या होगी वो 16 होगी, ठीक है। चलिए ये सवाल भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इसको आप चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद लगाने के प्रयास कर सकते हैं, ठीक ना। क्या दिया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। हमारे पास कितनी क्रमागत संख्या हैं, क्रमागत संख्याएं, याद रखिएगा क्रमागत संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं कितनी है, यहाँ पर 27, औसत उनका कितना है 27 है, यानी इनका जो बीच वाला होगा वो क्या है 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखिए 4 संख्याओं में बीच वाला होता है हमारा औसत, यानी इन दोनों के बीच में, सभी के बीच में अगर कहें तो हमारा क्या होगा 27 होगा यहाँ पर, है ना। अब इससे इस 27 से, यानी यहाँ पर क्या होगा 27 होगा हमारा। अब इससे पहले जाएंगे तो हमारा जो सम संख्या आएगा वो कौन सा आएगा बताइए तो ज़रा। तो 27 से पहले जो हमारा सम संख्या होगा वो 26 होगा, फिर इससे भी पहले सम संख्या जो होगा वो हमारा 24 होगा। अब इस 27 के यहाँ पर क्या है हमारा 27 है, इसके बाद जो सम संख्या होगा वो हमारा 28 होगा, और 28 के बाद जो सम संख्या होगा वो हमारा 30 होगा, यानी जो सबसे बड़ी सम संख्या होगी वो 30 होगी, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए इसको, क्या बोला था, 4 क्रमागत मतलब लगातार सम संख्याओं का औसत जो है वो 27 दिया है, तो बीच में हमारा 27 होगा ना। इसके अगल बगल हम देख लेंगे जितनी संख्या हमको ज़रूरत है, तो 2 इधर ज़रूरत है 2 इधर ज़रूरत है, बस हमारा आ गया। तो 4 क्रमागत सब संख्या क्या कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर हो जाएगा 24, 26, 28 और 30। इनका आप चाहे तो औसत निकाल कर भी देख सकते हैं, 27 ही आएगा, देख लीजिए। चाहे एवरेज कैसे निकालते हैं आपको बताया गया था, एवरेज कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 24 प्लस 30 कितना हो जाएगा, आपका 54 हो जाएगा, और इसमें बटे 2 कर देंगे तो कितना आएगा, ये 27 ही ना आएगा, यानी एवरेज हमारा कितना हुआ 27 हुआ, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर आपसे अगर अंतर पूछता, बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर, तो 30 और 24 में कितने का अंतर हो जाता, तो 6 का अंतर हो जाता, ठीक ना। तो प्रश्न कैसे भी बना के पूछ सकता है, बस आपको करने आना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा ये भी सवाल आपको। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिएगा अगला सवाल दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत 19 है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। ये सिर्फ देख कर बताने वाला सवाल है, इसमें ना तो पेन उठाने की ज़रूरत है ना आपको ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत है। कैसे, समझ लीजिए ट्रिक यानी कॉन्सेप्ट। क्या दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत 19 है। अगर हम प्रत्येक संख्या में, हर एक संख्या में, याद रखिएगा प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, या अगर प्रत्येक संख्या में हम कुछ भी करें, जोड़ें घटाएं, किसी एक फिक्स संख्या को जोड़ें घटाएं गुणा करें स्क्वायर करें कुछ भी करें, तो औसत में वैसे ही रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, यानी औसत भी उसी तरीके से हमारा बदल जाएगा, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत पहले कितना था, जो हमारा एवरेज था वो कितना था, एवरेज हमारा कितना था 19 था। अब सभी संख्याओं में, प्रत्येक संख्याओं में 5 से गुणा कर दिया जाए तो जो नई संख्या का औसत होगा, यानी नया जो एवरेज होगा, न्यू एवरेज जो निकल कर आएगा हमारा, वो क्या होगा, उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा हो रहा है तो पुराने एवरेज में भी 5 से गुणा हो जाएगा, यानी 19 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 19 गुणे 5 यानी कितना होगा, ये 95 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपसे कुछ भी बोल सकता है, इतने संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर, 7 घटाने पर, कुछ भी बोल सकता है। आपको क्या करना है, वैसे ही
घटा देना है औसत में भी। तो हमारा जो नया एवरेज निकल कर आएगा उसी के अनुसार जितना गुणा करना हो, जितना घटाना हो, प्रत्येक संख्या में जो चीज़ें हो रही हैं वही आपको एवरेज के साथ भी कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ऐसा अब जब भी आएगा प्रश्न आप बना ले जाएंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर। चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 9 क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, 9 हम यहाँ पर बना देते हैं 9 ठो, ठीक ना, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनका औसत क्या दिया गया है, 53 दिया गया है। तो आप जानते हैं कि जो औसत होता है, अगर डिफरेंस इक्वल है तो विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है, डिफरेंस इक्वल ही होगा, तो जो औसत होगा वो बीच वाला होगा। तो जो औसत होगा वो कहाँ पर बैठेगा, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, यानी बीच में यहाँ पर हमारा 53 बैठ जाएगा, जो कि ये एक विषम संख्या भी है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या। अब क्रमागत विषम संख्याएं तो आपको पूरा नहीं लिखना है, आप इससे पहले आइए तभी तो हमको छोटी संख्या मिलेगी। तो 53 से पहले आएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 51 मिलेगा, फिर उससे पहले आएंगे तो 49 मिलेगा, फिर उससे पहले आएंगे तो 47 मिलेगा, फिर उससे पहले आएंगे तो हमारा 45 मिलेगा। यानी यही सबसे छोटी संख्या होगी क्या, विषम संख्या। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या 45 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ए एकदम सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इस तरह के सवाल अब जब भी आएंगे आप धड़ल्ले से कर ले जाएंगे इन प्रश्नों को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में, आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।